ये ध्यान में रखने वाली बात है कि ये नाबालिग यानी कि माइनर लड़कियां हैं। वे कितनी भी आज्ञाकारी क्यों ना हो, हम उन सभी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वे इसे गुप्त रखेंगी यानी सीक्रेट रखेंगी या इस बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेंगी। लड़कियां होने के नाते उनकी ये प्रवृत्ति होगी कि वे इसे अभी ना सही तो कभी बाद में अपने माता पिता या किसी करीबी टीचर के साथ जरूर शेयर करेंगी। दोस्तों, इस देश में बाबाओं के करतूत से कौन रूबरू नहीं है। कई ऐसे बाबा हुए जो बड़े संत होने का दावा करते रहे, ढोंग रचते रहे, लेकिन बाद में ऐसे घिनौने अपराध उनके ऊपर साबित हुए आज वो सजा याफ्ता है। अब देखिए दोस्तों, एक बाबा और है सदगुरु, आप जानते होंगे, इन दिनों बड़ा लाइमलाइट में है। उनके ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, जो आरोप लगाया जा रहा है दोस्तों, उसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। द लाइव टीवी इसमें कहीं से भी मतलब जो आरोप लग रहा है उस विषय में मैं बता रहा हूं। लेकिन दोस्तों, आरोप बहुत गंभीर है, यौनाचार का आरोप है। समझ सकते हैं कितना गंभीर मसला है। और पत्रकार श्याम मीरा सिंह, आप जानते होंगे, एक बड़ा फेमस चेहरा है यूट्यूब पर, उन्होंने कई पुख्ता सबूत के साथ इसका खुलासा किया है। अब देखिए, ये तो एक खबर हुई, इस पर हम आएंगे, वो रिपोर्ट भी आपको हम बताएंगे, सुनाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही साथ एक तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे। देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कैसे मंच साझा कर रहे हैं सदगुरु के साथ। और इसके बाद दोस्तों, कई तरह के अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि आपको याद होगा आसाराम बापू, राम रहीम, कई लोग हुए हैं इस तरह के, जिनका भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े लीडर्स समर्थन करते रहे हैं। लेकिन बाद में जब उनका भांडा फूटा है, तब भारतीय जनता पार्टी की फजीहत हुई है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट को आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों, निजीकरण पर यानी प्राइवेटाइजेशन पर राहुल गांधी ने बड़ी तगड़ी बात कही है और उनकी बातों को आपको सुनना चाहिए। वो वीडियो आपको हम दिखाएंगे दोस्तों। इसके अलावा नरेंद्र मोदी का मतलब क्या ही कुछ कहना, जहां भी जाते हैं वहां रिश्ता बना लेते हैं। देखिए ना, 24 तारीख को बिहार आए हुए थे और बिहार पहुंचते ही उनका बिहारियों से, बिहार के खाने से, यहाँ की भाषा से, यहाँ के जगहों से, मतलब जो अलग अलग जगह है, प्लेसेस हैं, उनसे कैसा रिश्ता इनका बना है, वो वीडियो भी आपको हम दिखाएंगे दोस्तों। इसके अलावा टीपू सुल्तान को लेकर असदुद्दीन अवैसी ने ऐसी बात कही है जो आरएसएस को मिर्ची लग जाएगी। दरअसल उन्होंने कहा है कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से 4 बार जंग किया, जबकि सावरकर ने 4 मर्तबा अंग्रेजों से माफी का खत लिखकर माफी मांगा, माफीनामा उसने लिखा। तो दोस्तों, ऐसी कई खबरें जिसको लेकर हम हाजिर हुए हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारन है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको हम एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। जरा से ये मंच की तस्वीर है, देखिए आप अपने स्क्रीन पर किस तरीके से मतलब जो सदगुरु है, बड़े धर्म गुरु इन दिनों बने हुए हैं, लोगों को एनलाइटमेंट दे रहे हैं और उनके साथ कैसे मंच साझा कर रहे हैं अमित शाह। दोस्तों, ये तस्वीर पहले आप देख लीजिए। अब तस्वीर देखिए कि सदगुरु के ऊपर जो गंभीर आरोप है वो हम बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको हम ये वीडियो दिखाना चाह रहे हैं कि एक तरफ श्याम मीरा सिंह ने सदगुरु के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसको जांच करने के बजाय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो उनके कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो दोस्तों, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि ये दोषी है, मुजरिम है, बिल्कुल नहीं, लेकिन आरोप इतना गंभीर है और पुख्ता सबूत के साथ वो आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। दोस्तों, आपको हम एक वीडियो दिखाना चाहेंगे। श्याम मीरा सिंह ने आखिरकार कौन से वो तथ्य रखे हैं जिसके बाद एक खलबली मची है। दरअसल सदगुरु के ऊपर मतलब ऐसे वैसे शब्द हैं जो मैं कैमरे पर नहीं बोल पाऊंगा। मैं चाहता हूं दोस्तों कि पहले आप जरा श्याम मीरा सिंह के रिपोर्ट का एक छोटा सा क्लिप आपको देखना चाहिए, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि दरअसल मामला है क्या। वीडियो देखिए दोस्तों। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि ये नाबालिग यानी कि माइनर लड़कियां हैं। वे कितनी भी आज्ञाकारी क्यों ना हो, हम उन सभी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वे इसे गुप्त रखेंगी यानी सीक्रेट रखेंगी या इस बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेंगी। लड़कियां होने के नाते उनकी ये प्रवृत्ति होगी कि वे इसे अभी ना सही तो कभी बाद में अपने माता पिता या किसी करीबी टीचर के साथ जरूर शेयर करेंगी। साथ ही वे यहाँ अपनी मर्जी से नहीं हैं, बल्कि अपने माता पिता की वजह से यहाँ हैं और माता पिता को इसकी जानकारी नहीं है। ये बहुत खतरनाक है। चलिए, तो आपने देख लिया ये वीडियो, आप समझ चुके होंगे कि जो पत्रकार हैं श्याम मीरा सिंह, उन्होंने जग्गी वसुदेव पर यानी सदगुरु पर जो खुलासे किए हैं वो बहुत ही स्तब्ध करने वाले हैं। रिपोर्ट के तथ्य बताते हैं कि धर्म और अध्यात्म के नाम पर नाबालिग बच्चियों का शोषण किया जा रहा था। मैंने कहा ना कि यौनाचार किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि नाबालिग बच्चियों के साथ, खुद तो इनकी उम्र का क्या कहना पता नहीं, 70 75 80 क्या होंगे, लेकिन जरा देखिए, ये मतलब वही है, राम रहीम वाला स्टोरी होगा या
जो आसाराम बापू वाला स्टोरी हो सकता है, क्योंकि कहानी तो उसी तरह के निकल कर सामने आ रही है। आसाराम, राम रहीम, नित्यानंद, आनंद गिरी से लेकर जग्गी वसुदेव तक ऐसे कई बाबा हैं जो कथावाचक बनते हैं, संत बनते हैं, धर्म गुरु बनते हैं, धर्म प्रचारक बनते हैं, लेकिन अंत में उनका क्या हश्र होता है ये हमने इतिहास में कई बार देखा है। और अब जो आरोप इनके ऊपर लग रहा है वो आरोप स्तब्ध करने वाला है। चिंताजनक स्थिति है दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से मतलब इस देश के बाबा लोग आगे बढ़ रहे हैं, ईश्वर जाने कि ये धर्म कितना सुरक्षित है और मतलब धर्म को मानने वाले लोग कितने सुरक्षित है ऐसे बाबाओं के हाथ में। दोस्तों आपको अब अगली खबर हम दिखाते हैं। दरअसल मामला क्या है कि किसी मस्जिद के पास शिवलिंग कैसे मिल सकता है। देखिए आज महाशिवरात्रि है, मैंने भी व्रत रखा है, सभी हिंदू व्रत रखे होंगे आज, लेकिन दोस्तों हिंदू व्रत रखते हैं, जो हिंदूवादी होते हैं वो अलग होते हैं। तो कहानी देखिए, मस्जिदों और दरगाहों में शिवलिंग कैसे मिल सकते हैं। कर्नाटक की कहानी है। 10 हिंदुओं ने महाशिवरात्रि पर लाडले मसक दरगाह परिसर में कथित शिवलिंग की पूजा कर डाली। कर्नाटक हाई कोर्ट की गुलबर्ग पीठ ने आदेश दिया था कि 15 हिंदुओं को महाशिवरात्रि पर गुलबर्ग के आलंद में लाडले मसक दरगाह परिसर में कथित शिवलिंग पर पूजा करने की अनुमति दी जाए। सोचो दोस्तों, जब हाई कोर्ट ही इस तरह की अनुमति दे रहा है तो फिर अगर इस तरह के जो चरमपंथी तत्व हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, वो क्यों नहीं ऐसी हरकतें करेंगे, क्यों नहीं जाकर वो दरगाह पर, मजार पर शिवलिंग में जल चढ़ाएंगे। ये खबर देखा दोस्तों। अब आपको हम दिखाते हैं दोस्तों एक राहुल गांधी का वीडियो, इसमें उनसे निजीकरण पर सवाल पूछा गया। सवाल भी आपको हम सुनाएंगे, पूरा वीडियो दिखाएंगे और उस पर इतनी खूबसूरती से तर्कपूर्ण तरीके से न्याय संगत उत्तर जो होता है वो राहुल गांधी ने दिया है। दोस्तों ये वीडियो आप देखिए। जितनी संस्थाओं को मोदी जी ने बेच दिया है, क्या उस संस्थानों का फिर से राष्ट्रीयकरण होगा? नहीं, ये तो मुश्किल होगा, मगर ये जो ब्लेटेंट प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जो रेलवेज का डिस्कशन चल रहा है, जो बाकी बड़ी बड़ी संस्थाओं का डिस्कशन चल रहा है, ये ब्लेटेंट प्राइवेटाइजेशन हम अलाउ नहीं करेंगे। हमारी फिलॉसफी ये है कि सरकार का एजुकेशन में, हेल्थ केयर में रोल होना चाहिए और उस रोल को हम प्रोटेक्ट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। देखिए वीडियो आपने देख लिया, समझ चुके होंगे, लेकिन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी अब क्या कर रही है, मतलब बीजेपी का जो आईटी सेल है क्लिप काटती है। देखिए बीजेपी के आईटी सेल का ये चरित्र है, पूरे भाषण में वो वैसा ही क्लिप काट कर निकालेगी जो विवाद पैदा कर सके या विपक्ष को वैसा ही काम भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से, यानी आईटी सेल जो है बीजेपी का, वो कर रहा है। दोस्तों अब नरेंद्र मोदी की आपको हम एक स्टोरी बताते हैं। देखिए जहां पहुंचते हैं जैसे उस जगह पे उनका जन्म, कर्म, धर्म सब वही का है उनका। अब देखिए बिहार चुनाव को लेकर भागलपुर में मोदी जी ने क्या क्या कहा कि मैं 365 दिन में 300 दिन मखाना खाता हूं, तो यहां से मुझे आ रही है। इसके अलावा मैं रोज नाश्ते में लिट्टी चोखा खाता हूं। शायद ही नरेंद्र मोदी का भी लिट्टी चोखा खाते होंगे, क्योंकि गुजरात के व्यक्ति हैं, गुजरात का लोग लिट्टी चोखा। अब हमें अगर रोज खाखरा दे दिया जाए खाने के लिए, मैं नहीं खा पाऊंगा, मेरे जी पर वो स्वाद नहीं आएगा, चढ़ेगा ही नहीं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, मैं बचपन से मधुबनी पेंटिंग बनाता था। मधुबनी से भी इनका संबंध हो गया, लिट्टी चोखा से भी हो गया, मखाना से भी हो गया। मैं शायद बिहार में ही पैदा हुआ था। मतलब एक तरह का सरकाज़्म है, एक तरह का व्यंग है जो नरेंद्र मोदी के ऊपर बार बार कसा जाता है। दोस्तों इसके अलावा आपको हम एक और ये खबर भी देखिए, ये खबर भी देखने लायक है, मतलब अच्छी खबर है। देखिए दोस्तों राजस्थान की खबर है। हमने आपको बताया था ना कि वहां पे लव जिहाद के मामले में 9 युवकों की गिरफ्तारी हो गई। खबर देखिए, राजस्थान के ब्यावर जिले के विजयनगर में 9 मुस्लिम युवाओं को छेड़छाड़ और धर्म परिवर्तन के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन पर पॉस्को एक्ट भी लगा है। इसके अलावा दोस्तों स्थानीय लोगों का कहना है कि ये झूठा केस है और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के दबाव में कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। देखिए दोस्तों अब इस मामले की पड़ताल करने के लिए मकतूब मीडिया जो है वो पहुंचता है और उन गिरफ्तार युवकों के परिजनों से बात करता है और सच्चाई जो है वो सामने लाने का प्रयास करता है। हम आपको एक बाइट दिखाएंगे दोस्तों, उन युवकों के परिजनों से जो बातचीत हुई है उसका ये क्लिप है, ये वीडियो देखिए आप। इसमें कोई मेरे बच्चे का कोई भी कसूर नहीं है। मैं नहीं लग रहा काम धंधा कैसे करे। ये रोटी आधी टेप रोटी खा रहा, आधी टेप रोटी नहीं खा रहा। सभी परिवार में ऐसा है सर, सबके बच्चे को बन करेगा। कौन रोटी किसको भाई की रोटी बताओ आप, किसी को भाई की रोटी? हमारा बच्चा वहाँ भूखा, हम रोटी खाएंगे कि सर? उसके ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। उस लड़के ने कभी उसको टच भी नहीं किया। अब ये लोग हमसे नोटिस दे रहे हैं मस्जिद गिराने के, करने के। अब ये अच्छी बात है क्या?
फिर इसमें हमारे समाज में रोष आने वाली बात है। भाई हमें 100 साल से हम इस पे नमाजें पढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो आप समझ चुके होंगे कि मामला क्या है, कैसे फंसाया जा रहा है। बजरंग दल और वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद के दबाव में आकर प्रशासन जो है वो वहां पर काम करते हुए दिख रही है। चलिए अगली खबर देखिए। असदुद्दीन अवैसी ने दोस्तों सावरकर के ऊपर जो बात कही है वो आरएसएस को मिर्ची लगा सकता है। उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान ने जहां 4 बार युद्ध लड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ, वहीं सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर कहा जाता है, उन्होंने 4 बार खत लिखकर माफीनामा लिखा था और माफी उन्होंने अंग्रेजों से मांगा था, जिसके बाद उन्हें काला पानी का जो सजा हुआ था उससे बरी कराया गया था। तो दोस्तों एक क्लिप जो असदुद्दीन अवैसी कह रहे हैं वो आप देख लीजिए। वतन अजीज में ऐसे लोग हैं जो टीपू सुल्तान से नफरत करते हैं और टीपू सुल्तान की कुर्बानी को मिटाना चाहते हैं। टीपू ने 4 मर्तबा अंग्रेजों से जंग की और सावरकर ने 4 मर्तबा अंग्रेजों से माफी का खत लिखा। ये फर्क है टीपू में और सावरकर ने। चलिए दोस्तों, तो आपने ये क्लिप देख लिया। अब आपको दोस्तों हम एक और खबर दिखाते हैं, असदुद्दीन अवैसी से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, दरअसल मुसलमानों को सरकार द्वारा शैक्षणिक रूप से वंचित रखा जा रहा है। जामिया मिलिया इस्लामिया में पीएचडी दाखिले में मुस्लिम कोटा नियमों का उल्लंघन कर असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि जामिया ने अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में अपने पीएचडी कोटा का 50% मुस्लिमों के लिए आरक्षित किया था, लेकिन सरकार ने इस नियम का उल्लंघन किया है और इसका उद्देश्य है कि मुस्लिम उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है। लेकिन 2020-21 में लगभग 1.8 लाख छात्रों की कमी आई। भारत की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 14% है, फिर भी पीएचडी नामांकन में उनकी हिस्सेदारी मात्र 4.5% है। मतलब जिसकी बात होती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन भारत में 14% मुसलमान है, लेकिन पूरे देश में जो पीएचडी कर रहे हैं लोग, जो डॉक्टरेट की डिग्री लेते हैं, उसमें मात्र 4.5% ही मुसलमान है। और इस पर सवाल असदुद्दीन अवैसी ने उठाया है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।